दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। आपको जिनमत का संयोग मिल गया, आपको लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जिनमत का संयोग मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस धारा में कूद ना पड़ो, जब तक कि आपके अंदर वह भावना आ जाए, या तो जिएंगे, मरेंगे, या फिर मोक्ष जाएंगे। एक ही बात का भाव आना चाहिए कि बस अब तो इस संसार से अपनी आत्मा का या तो कल्याण करना है, और या फिर जो है इस आत्मा के अंदर इतनी विशुद्धि उत्पन्न करना है जो हमें इन शास्त्रों में बताई गई है। तभी जाकर के वह आपके अंदर उस भाव को आत्मसात करने की चेष्टा आ सकती है।
बाकी तो सब हम सुनते रहते हैं, गुणस्थान होते हैं, विशुद्धि होती है, लेकिन ये होती है, बदलते हैं, तो कैसे बदलेंगे? आपको कूदना पड़ेगा। किसमें? पानी का संयोग आपको मिलेगा तो कब मिलेगा? नदी के किनारे किनारे बैठ करके पैर उसमें हिला रहे हो और उस पानी को इधर उधर करके आनंद ले रहे हो और कहते हो हम नदी के पास होकर के आ गए, नदी में नहा करके आ गए। नहाया नहीं आपने, डुबकी नहीं लगाई आपने, आप क्या करते रहे? पैर उसके ऊपर इधर उधर करते रहे। बस यही संयोग है। जिन मत में जन्म लेने के बाद में जो लोग उस नदी के किनारे बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, वो आनंद तो किसी दूसरी चीज का ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नदी में नहा के आ गए। नदी में क्या नहा लिए? आप तो केवल नदी के पास में खड़े होकर के उसकी हवा लेकर के बस केवल उसके पैरों पर अपना हिला करके पानी डाल करके खुश होकर के आ गए। एक लोग वो हैं जो वहां पर बैठने की भी ताकत नहीं रख पाते हैं, वे केवल नदी को दूर से देख करके केवल उसकी हवा लेकर के आ जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं नदी के किनारों पर और कहते हैं कि हम नदी के पास होकर के आ गए। एक वो भी लोग हैं, सुन रहे हो? और एक वो भी लोग हैं जो नदी के पास तक जाते नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि नदी बह रही है, नदी है, यहां पर नदी है, लेकिन कभी नदी के पास तक गए नहीं। एक वो भी लोग हैं। और एक वो भी लोग हैं जो नदी में डुबकी लगाते हैं रोजाना। कितने तरह के लोग हो गए? 4 तरह के लोग हो गए। समझ में आ रहा है? जो नदी के पास तक घूम करके आते हैं लेकिन नदी को उन्होंने देखा नहीं अभी तक, ऐसे भी लोग हैं। वो भी लोग कौन से हैं आप समझ सकते हो? उन्हें पता होता है कि नदी बह रही है, यहां नदी है, लेकिन उन्होंने कभी नदी को देखा नहीं है। वो लोग थोड़े उससे अच्छे जरूर हो जाते हैं जो नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी हवा खाने आ जाते हैं और हवा खा के चले जाते हैं। समझ आ रहा है? वो दूसरी क्वालिटी के लोग हो गए। तीसरी क्वालिटी के लोग वो हो गए जो थोड़ा सा नदी के पास बैठ गए, किनारों पर बैठ गए, थोड़ा सा पानी भी उसका अपने पैर से हिला लिए, थोड़ा सा पानी भी मार लिए अपने हाथ पैर में, स्वाहा स्वाहा कर लिए। सूजर सूजर क्या बोलते हो? समझ आ रहा है? और थोड़ा सा इतना करके आ गए, भाई खुश हो गए, नदी के पास होकर के आ गए। और एक चौथा आदमी वो है जो नदी में डुबकी लगाने का साहस करता है। जो नदी में डुबकी लगाने का साहस करता है वही नदी को तैरने का साहस कर सकता है और उसी के लिए अगला किनारा मिलता है। यह ध्यान रखने की बात है। अब आपको सोचना है कि आप कौन सी क्वालिटी में आने वाले लोग हो। पहली तो नहीं कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी? दूसरी कि तीसरी? तीसरी? तीसरी भी नहीं है अभी, चौथी तो हो ही नहीं सकती। दूसरी तो उतनी ही है कि बस आप आ गए, बैठ गए, देख लिया, सुन लिया, ये दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी में भी हाथ पैर थोड़े से जो है पानी में जाएं, वो तब जाएंगे जब आप कुछ दर्शन प्रतिमा लें, व्रत प्रतिमा लें, तब कुछ हाथ पैर थोड़े से उस पर नदी के पानी में टच करने को मिलेंगे, तब समझ में आएगा अरे भैया बाहर का खाने का त्याग कर दिया, इतना बड़ा त्याग, अब जीवन में कभी किसी भी पार्टी में खाने को नहीं मिलेगा, अपने ही घर का खाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तब थोड़ा सा कुछ हाथ पैर में कुछ पानी चढ़ेगा वो, और वो भी चढ़ करके सूखता रहेगा। चौथा त्याग जो होता है वो सबसे बड़ा त्याग होता है। जो चौथी क्वालिटी है वो है सबसे बड़ी क्वालिटी। क्या है? बस क्या करना, अब डुबकी लगाओ यार, बहुत हो गया किनारों पे बैठे बैठे। समझ आ रहा है? पानी है, नदी है, तो उसका आनंद लो। और आनंद लेने के लिए अब डरना क्या? जब हमें अपने भगवान पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, तो अब हमें और कौन से विश्वास की जरूरत है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े? तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा?
आप हिम्मत करो, किनारे से थोड़ी सी उतरने की हिम्मत तो करो। विश्वास बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर ऐसा विश्वास आता चला जाएगा कि हाँ, हम अब किनारे पर तैरना सीख गए हैं, तो थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उसमें भी तैर लेंगे, और अगर वहां पर भी तैरना आ गया तो बड़ी बड़ी मझधार भी कभी आएंगी तो हम उसमें भी तैर के निकल जाएंगे। ये शक्ति कहां से आएगी? जिन मत का संयोग करना। संयोग करने का मतलब ऊपर से नीचे तक आत्मा नहा जाना उसमें। अभी तो हम पानी में नहाते हैं तो शरीर नहाता है, ऊपर से पानी डालते हैं, भीतर से पानी आना। सुन रहे हो? इसी तरह का भाव एक भजन में लिखा हुआ है। हुआ गीला मेरा तन तो कई 100 बार पानी से। जो कौन सी लाइन निकल आई? नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी जैन वाणी से। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मैल धो डाले। रहे बस ध्यान चरणों का यही बस चाह भर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब ही हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। ये वही भाव है। आखिर भजनों में भी कोई भाव आते हैं तो कहीं ना कहीं इस सब ज्ञान से ही आते हैं, और ये ज्ञान ही जब भीतर अनुभव के रूप में बदलता चला जाता है तो फिर उसमें अपने आप भीतर से अपने आप एक गूंज निकलती है, शब्द निकलते हैं, ध्वनि निकलती है। समझ आ रहा है? इसलिए भजन नहीं कहे गए हैं, इनको क्या नाम दिया गया? अंतर्गूंज। ये गूंज है भीतर की। अगर वह भीतर से निकलती है तो फिर उसमें ये नहीं देखना पड़ता कि ये भाई शब्द हल्के हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। भाई जो मन में आ रहा है वो पक्का है, वो अपने भी काम का है और सबके काम का है। आत्मसात करना माने हम बोलते हैं हमने किसी चीज को आत्मसात कर लिया, मैंने ज्ञान को आत्मसात कर लिया। आत्मसात माने आत्मा में वो चीज समा जाए, और आत्मा में चीज तब समाती है जब हम कोई मेहनत करते हैं, जब हमारे सामने वो चीज कठिनता से हमें प्राप्त होती है, और उस चीज को जब हम कठिनता से प्राप्त करने के बाद में जब उसका अनुभव करते हैं तब वो चीज हमारे लिए आत्मसात हो जाती है। ऊपर से लगाया गया इंजेक्शन या ड्रिप आत्मसात नहीं होती है, भीतर से खाया गया भोजन वो पूरे शरीर के अंदर आत्मसात होता है। क्या सुना? मानो आपके लिए किसी विटामिन की कमी है और वह कोई विटामिन की कमी के लिए आपको एक तो ऊपर से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो आत्मसात नहीं होता है। किसी को डेंगू बुखार आ गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, अब उसके लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ड्रिप लगाए जा रहे हैं, वो आत्मसात नहीं होता है वो कुछ भी। अगर आप में क्षमता हो खाने की, पचाने की, और आप उसकी वो चीजें खाएं जिनसे कि वो चीजें बनती हैं, तो वो चीज पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी देगी, आत्मसात होगी, वो रोगों से भी लड़ेगी और आपकी शक्ति को भी बढ़ाएगी। इसलिए बुखार आने पर या कोई रोग होने पर आप बाहरी उपचारों में तो बहुत ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन भीतर से उपचार कैसे हो, ये अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो केस बिगड़ता चला जाता है। एक डेंगू बुखार भी लोग बड़े बड़े डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब उस बुखार का नाम डेंगू है, क्या है, वो नाम सब दे रखे हैं, सब डरावने नाम दे रखे हैं, डरावनी बातें करते हैं, और डॉक्टर इन केसों को भी नहीं संभाल पाते कि आदमी को बुखार से भी बाहर निकाल पाए। अभी एक दिल्ली में रोहिणी के एक मंदिर में एक माली काम करता था, और उसके लिए नई उम्र का ही था, 25 साल का होगा लगभग, और उसके लिए डेंगू बुखार हुआ, डॉक्टर नहीं संभाल पाए, आखिर उसकी डेथ ही हो गई।
सब चीज बाहर बाहर से होगी तो डेथ निश्चित है, और डॉक्टरों का सारा विश्वास बाहर पर रहता है। बस इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगाओ, दवाइयां दो, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं होता जो चीजें भीतर से खाने के बाद में शरीर में वो तत्व बनाती हैं जिन तत्वों की हमें जरूरत होती है। ना उन्हें कोई सब्जियों पर, ना फलों पर, ना किन्हीं विटामिन के सोर्सों पर विश्वास होता है। बस उन्हें जो कुछ भी बता दिया गया है कि इस बुखार की दवा ये है, तो बस वही दवा उनके दिमाग में चढ़ी रहेगी। इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। चाहे पेशेंट मर जाए, बस वो कह देंगे संभला नहीं, केस बिगड़ गया, उसके प्लेटलेट्स बढ़े नहीं। अरे बढ़े नहीं तो उसकी ताकत से नहीं बढ़े कि तुम्हारी ताकत से नहीं बढ़े? वो आया क्यों था तुम्हारे पास में? अगर तुम्हें दवा देने के बाद में प्लेटलेट्स बढ़ाना नहीं आता है तो फिर दवा दे ही क्यों रहे हो? इससे अच्छा तो वो अपने घर में पपीता खा के बढ़ा लेता, किशमिश और मुनक्का खा के बढ़ा लेता, गर्म पानी पीता तो भी कम से कम मरता तो नहीं वो। और ये निश्चित बात है कि बड़े बड़े बुखारों में भी अगर वो केवल तुलसी और काली मिर्च का भी प्रयोग करता तो भी बच जाता। लेकिन वो ऐसा हुआ बना दिया जाता है कि वो न डॉक्टर से अपने पास लाने का होता है, न डॉक्टर उसे छोड़ने का होता है, और वो मरीज ऐसी कंडीशन में फंस जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता। ना घर वाले उसे वापस लौटा के ला सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो आधी तो घर वालों की जान उसी में निकल जाती, और उस मरीज ने सुन लिया तो आधा तो उसका उत्साह कम हो जाता। उनने कह दिया कि बिल्कुल भाई 20,000 रह गई है, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, कितनी, ऐसे कुछ होता है, समझ आ रहा है? तो आधी जान तो उसकी वैसे ही निकल गई कि अब तो अपन मरने के कगार पे आके खड़े हो गए। अब उसकी प्लेटलेट्स कहां से बढ़ेगी जब उसकी एनर्जी नहीं बढ़ रही? तो अब ऊपर से आप उसको ड्रिप लगाओ, इधर उधर दुनिया की उसकी नाक में, कान में नलियां ठोको, आधा आदमी तो अधमरा वैसे ही कर दिया। पहले भी ये सब चीजें हुआ करती थी, सब तरह के रोग हुआ करते थे, लेकिन लोग इन सब बीमारियों से अपने घर पे ही रह करके इन चिकित्साओं से उभर आते थे। और आज आदमी बुखार में भी नहीं बच पा रहा है, समझ लो आप। अभी कह दें तो अभी डॉक्टर सब मिलकर के हमारे ऊपर केस करने लग जाएंगे। हाँ, अब बड़ा बचना पड़ेगा भाई, आजकल बहुत जल्दी FIR होने लगी है। कुछ कहा नहीं कि तुरंत कंप्लेंट होती है, तुरंत FIR होती है। बड़ा मुश्किल हो गया आज के जमाने में। हाँ, मोदी कुछ भी कहते रहे कांग्रेस के लिए कुछ नहीं होगा, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे मोदी के लिए कुछ नहीं होगा। बस हमने अगर किसी के लिए कुछ बोल दिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों, खुलेआम। भाजपा कांग्रेस को गाली देती है, कांग्रेस भाजपा को, सब खुलेआम नाम ले लेकर के सब बोल रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं। किसी के ऊपर कोई केस नहीं होंगे क्योंकि चुनाव में सब जायज है। आदमी के लिए जब तक इतनी भी समझ ना रहे कि हमें जिस तरह की विद्या से संचित किया गया है वह विद्या आखिर लोगों के लिए कितनी काम आ रही है और उस विद्या से वास्तव में कितना नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, यह भी एक आग्रह दिमाग में बैठ जाता है। जो मेडिकल लाइन में चले जाते हैं उनके दिमाग में ही बैठ जाता है कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, उसके अलावा उन्हें कुछ भी सही दिखाई नहीं देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो केस एक जीता जागता 25 साल का आदमी, भाई समझो कितनी ताकत होती है युवा आदमी के अंदर, और एक 25 साल के आदमी को अगर बुखार आया और डॉक्टर नहीं संभाल पाया, तो मैं कहता हूं कि ऐसा कौन सा बुखार होता है जो बाहरी उपचारों से ना उतरे और आपके भीतरी, अरे भाई उसको लंघन भी करा दोगे तो लंघन से भी जड़ टूट जाता है। खिलाने की जरूरत नहीं है वो उपवास में ज्यादा कुछ, और हम उसे खिलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऊपर से डाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ऐसी हालत खराब हो जाती है कि आदमी उससे उबर ही नहीं पाता है। अब ऐसा डर बैठ गया लोगों में, हर रोज 1-2 केस आते हैं, महाराज डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गई, आशीर्वाद दे दो। ऐसे मांगता है आशीर्वाद जैसे कि बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा हो, समाधि ले रहा हो, ऐसे आशीर्वाद दे दो। अरे भाई बुखारी तो है, इतना ज्यादा अपने आप को डाउन करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं भी खाओगे तो भी बुखार जो है 3 दिन के अंदर हल्का पड़ जाएगा, लेकिन डर इतना बैठ जाता है कि वो चीजें ऐसी समा जाती हैं कि वो बुखार तो बुखार रहता है, दूसरे और अटैक हो जाते हैं।
और ये सब चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जो आपके लिए हो रहा है, ये भी इसी भाव में आएगा कि हम उस मिथ्या भाव में, हर चीज के मिथ्या भाव में इतने ज्यादा जीते हैं कि हमें दूसरी चीज कभी भी सुखी बनाने के लिए समझ में ही नहीं आती है। अब आपसे कहा जाए कि भाई आप बुखार में लंघन कर लो, तो लंघन करने को तैयार नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के जान देने को तैयार है। लंघन मतलब उपवास कर लो, कुछ मत खाओ, नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी, मर जाएंगे। वहां मरना दिख रहा है और वो मर रहे हैं, वहां वो मरना नहीं दिख रहा है। जबकि वो बुखार की दवा है कि अगर कुछ नहीं खाओगे तो बुखार जल्दी टूट जाएगा, केवल गर्म पानी पियोगे बुखार जल्दी निकल जाएगा, और कुछ चाहिए हो तो थोड़ा सा मुनक्का ले लो, तुलसी का पानी ले लो, तुलसी का काढ़ा ले लो, काली मिर्च मिला करके निकल जाएगा। ज्यादा हो तो पेट सफा करने की कोई चीजें ले लो, वो खा लो, बुखार निकल जाएगा। और कुछ नहीं होता है, बुखार सिर्फ जो है जब पेट में गंदगी ज्यादा बाहर नहीं निकलती और जम जाती है तो बुखार का रूप लेने लग जाती है। और ये सब चीजें नहीं होने के कारण से बड़ी बड़ी इंजेक्शन, बड़ी बड़ी दवाइयां, बड़े बड़े ड्रिप सब चल जाते हैं, लाखों के बजट बन जाते हैं, और जो मूल काम होना चाहिए वो नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ्या अंधकार हमारी बुद्धि में पड़ा रहता है, जो हमारा नुकसान कर देता है। सामने से हमारा आदमी निकल जाता है, मिट जाता है, और हम हाथ खड़े मलते रह जाते, कुछ हाथ में नहीं आता है। और ये आप देख रहे हो, सब हो रहा है चारों तरफ। क्या चाहिए आपको? हर काम के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। जीव को बचाने के लिए भी हिम्मत चाहिए और जीव को तिराने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए हिम्मत से काम लो। नदी में पैर हिलाते हिलाते बहुत देर हो गए हैं, और नदी के पास घूमते घूमते बहुत दिन हो गए हैं। कुछ नदी में डुबकी लगाने की बात भी करना शुरू करो, और कम से कम डुबकी ना लगा पाओ तो थोड़ा सा पानी तो भीतर जाने दो। अभी तो सब ऊपर ऊपर लग रहा है। समझ आ रहा है? लोग कह रहे हैं महाराज पिच्छी परिवर्तन कब होगा, पिच्छी परिवर्तन कब होगा। भाई होगा तो तब जब कोई लेने वाला कोई दिखाई तो दे कौन लेने वाला है, तब तो कुछ डिक्लेयर करें कौन लेगा। ना कोई पीछे लगने वाला दिखाई दे रहा है, ना कोई पिच्छी मिलने वाला दिखाई दे रहा है। बस सब एप्लीकेशन आ रही है, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। एक आध लोग मिले तो कि भाई हाँ थोड़ा बहुत हम पानी अपने ऊपर डालना चाहते हैं। समझ आ रहा है? फोर्थ क्वालिटी के नहीं बन सकते हो, थर्ड क्वालिटी के तो बनने की कोशिश करो, तब तो कुछ कल्याण होगा और तभी कुछ हमारे जीवन में फायदा होगा। इसलिए ये गाथाएं बहुत अच्छी अंत अंत में आ रही हैं। अगर आपको दृष्टि का संयोग नहीं बना है जन्मांध होने के कारण से, तो आपके लिए उसी तरह से ये चीजें, जैसे दृष्टि का संयोग दुर्लभ है जन्मांध व्यक्तियों के लिए, ऐसे ही भीतरी ज्ञान, आत्मज्ञान जो हमें आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जाए, वह बहुत दुर्लभ है। और उस दुर्लभता की प्राप्ति करना ही इस वैराग्य शतक को समझना है। बोलिए महावीर भगवान की। वैराग्य शतक ग्रंथ की गाथाएं समापन की ओर हैं। जैसे यह चातुर्मास समापन की ओर है, वैसे ही यह ग्रंथ भी समापन की ओर है। गाथा नंबर 97 पढ़ते हैं। पच्चखमणंत गुणा जिणिंद धम्मेण दोसले सोवी तह विहु अन्नानंदा नरमंति कया वितम्मिजिया। आचार्य कहते हैं पच्चखम अनंत गुणा, प्रत्यक्ष रूप से भी देखें तो जिनेन्द्र धम्मे अनंत गुणा, यानी जिनेन्द्र भगवान के बताए हुए धर्म में अनंतों गुण दिखाई देते हैं।
न दोष लेसो भी, और कुछ भी लेस मात्र भी इसमें दोष दिखाई नहीं देता है। तहव्यू अन्नानंदा, फिर भी देखा जाए तो अज्ञान से जो अंधे लोग हैं, न रमंती कयावी तम्मी, इस धर्म में फिर भी वह कदापि रमण नहीं करते हैं। ऐसे जीव जो अज्ञान अंधकार से युक्त हैं, वह कभी भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए इस धर्म में रमण नहीं करते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए धर्म में दोष नहीं है, गुण है। और ये गुण आपको प्रत्यक्ष भी दिखाई दे सकते हैं। एक वह होता है कि हम सोच समझ करके, पढ़ लिख करके कोई बात कहते हैं, समझते हैं। और एक होता है कि हम बिना पढ़े भी प्रत्यक्ष से चीज़ों को देख करके समझ पाते हैं। जब हम कोई चीज़ों को सुनकर, आगम से पढ़कर बोलते हैं, तो वह अलग हमारे अंदर श्रद्धा का भाव लाता है। किंतु अगर हम भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म को अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष रूप से भी देखें, तो भी हमें उसमें अनंत गुण दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हमारे सामने ये धर्म आता है तो हम आपसे पूछें कि इसमें अनंत गुण क्या हो सकते हैं। आप इतना देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, आपको कौन से इसमें अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं? भगवान के द्वारा बताए गए इस धर्म में क्या आपको अनोखा दिखाई देता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है? इसकी अवधारणाएं, इसकी विचारधाराएं ऐसी कौन सी हैं जो सबके लिए कल्याणप्रद हैं? इस तरह की बातों का अगर हम विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए धर्म में भी अनेक गुण हैं। जब हम भगवान के द्वारा बताए हुए धर्म को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छी बात क्या दिखाई देती है? मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, आपको बहुत अच्छी बात क्या दिखाई देती है? बताइए। केवल बिना सोचे समझे आपको बोलना है जो आपको अच्छी बात लगती है। अगर आपको कोई अच्छी बात लगती है तो क्या हो सकती, बताओ? कोई कह रहा है आप ही अच्छे हो इसलिए अच्छी बात अच्छी लगती है। अगर हम अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि अच्छापन हम में नहीं होता है, अच्छापन भगवान के द्वारा बताए गए उस निर्ग्रंथ रूप में होता है जो उन्होंने बताया। आदमी तो क्या अच्छा होगा, लेकिन जब वही व्यक्ति उस निर्ग्रंथ रूप को धारण कर लेता है और भगवान के बताए हुए उस मार्ग पर चलने लग जाता है तो वो अच्छा बनने लग जाता है। जब एक निर्ग्रंथ रूप प्राप्त करके एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, अच्छा दिख सकता है, अच्छा भाव कर सकता है, तो ये अच्छाई और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकती है? अगर कोई चीज है तो बढ़ भी सकती है। अच्छाई बढ़ती है तो कहां तक ले जाती है? मोक्ष तक ले जाती है। आपको इस निर्ग्रंथ रूप को देख करके क्या अच्छा लगता है? निर्ग्रंथ रूप में आपको कौन से गुण दिखाई देते हैं? चलो हम आज आपसे यही पूछते हैं। अपरिग्रह की भावना दिखाई देती है। कोई कह रहा है भगवान दिखाई देते हैं। सभी के लिए करुणा दिखाई देती है। निर्ग्रंथ रूप को देखकर आपको क्षमा भाव दिखाई देता है, निर्विकार भाव दिखाई देता है।
रत्नत्रय भी दिखाई दे जाता है। अच्छा, बहुत पढ़ी लिखी हो गई। इस निर्ग्रंथ रूप को देख करके आपको रत्नत्रय भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? आपके अंदर अगर ये भाव आता है कि ये निर्ग्रंथ रूप हमें तीर्थंकरों ने बताया, जिनेंद्र भगवान ने बताया, और इस धर्म को जो लोग पालन कर रहे हैं वह अनेक अनेक रूपों में हमें अनेक अनेक गुणों को दिखा रहे हैं, तो आप समझो कि भगवान ने यह निर्ग्रंथ रूप बता करके भी इस जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया। और यह निर्ग्रंथ रूप भी गुणवान लोगों के द्वारा ही धारण किया जाता है, और ये व्यक्ति को गुणवान ही बनाता है। कैसा ये निर्ग्रंथ रूप होता है? जब तक व्यक्ति निर्ग्रंथ रूप को धारण नहीं करता तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहता है। और ऐसे समझो कि जैसे कोई धूली में पड़ा हुआ कोई जैसे रत्न भी हो और उसके ऊपर कीचड़ लग रही हो, जैसे उसकी कोई महत्ता नहीं रहती। और उसी रत्न को अगर थोड़ा सा धूली हटा दिया जाए, कीचड़ हटा दिया जाए, और उसके ऊपर जो अनेक किट्टिमां लगी हुई है वो हटा दिया जाए, तो वो रत्न कैसे चमकने लग जाता है। अगर आप आचार्य महाराज के जीवन को देखो, विद्याधर की अवस्था में उन्होंने जब अपना गृह त्याग किया और वह देशभूषण महाराज के पास पहले पहुंच गए, और वहां पहुंचकर के भी कुछ समय उनके पास में रहे, उनके साथ में विहार भी करते रहे। और जब वे उनके साथ में विहार करते थे तो आप जो अनासक्त महायोगी ग्रंथ है उसमें आपको एक फोटो भी मिलेगी, उसमें वो विद्याधर संघ के समक्ष खड़े हुए हैं कोने में, एक छोटा सा लड़का जैसा, जैसे अपनी फोटो खिंचाने के लिए है ना कह दिया गया बेटा तुम भी खड़े हो जाओ, तो वो भी खड़े हो गए। अब उस समय पर उस विद्याधर को देखो जो उन आचार्य देशभूषण महाराज के संग में हैं, अनेक मुनि महाराज हैं, बीच में आचार्य महाराज खड़े हैं, और वह फोटो आपको अनासक्त महायोगी में देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में वह उनके समक्ष और अनेक श्रावक श्राविकाएं भी बैठी हैं, क्षुल्लक ऐलक भी बैठे हैं, आर्यिकाएं भी बैठी हैं, और वहीं पर एक विद्याधर भी खड़े हुए हैं कोने में, है ना। ये चित्र मिलेगा आपको जो बड़ा ग्रंथ है अनासक्त महायोगी उसमें, जिसमें संस्कृत प्राकृत सब लिखी हुई है उसमें। और अगर आपको छोटी सी हल्की सी किताब चाहिए जिसमें केवल हिंदी लिखी हुई है तो उसमें शायद ये चित्र न हो। तो आप ये देख सकते हो कि एक व्यक्ति एक छोटा सा बच्चे के रूप में वहां खड़ा है, और उसको आप देख करके क्या कल्पना कर पाओगे? उस फोटो में देख करके आपको कभी नहीं लगेगा कि ये एक छोटा सा बालक आगे चल करके इतना बड़ा महान व्यक्तित्व का धारी एक महान आचार्य बन सकता है। उस फोटो को देख करके आपको क्या लगेगा? लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में संकल्प के साथ में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, तो उन्होंने जहां जैसा मिला वैसा किया। बताते हैं कि उस संग में रहते हुए उन्होंने कभी कभी डोली तक भी उठाई। वह महाराज डोली में भी चला करते थे, उन्होंने डोली तक भी उठाई, और वह संघ का सारा काम किया करते थे। चाहे कमंडलू में पानी भरने का काम हो, चाहे चौके का काम हो, जो भी समय पर आवश्यक पड़ता है तो वह सारा काम किया करते थे। और इस तरह से वह बिहार कराते कराते उत्तर भारत से उल्टे दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे। स्तव निधि एक जगह वहां तक पहुंच गए थे, और वहां पर जब संघ पहुंच गया तो लोगों को पता पड़ गया, सदलगा पास में था, माता पिता को पता पड़ गया विद्याधर अब तो पास में आ गया है, क्या करें, चलो मिलने चलते हैं। तो मल्लप्पा तो मल्लप्पा ही हैं, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा जब दिमाग ठंडा हो जाएगा।
इस विचार से कई दिनों तक तो वो गए नहीं, लेकिन घर के लोग तो घर के ही लोग होते हैं और माँ तो माँ ही होती है। अब इतनी पास में आ गया है, चलो तो कब से देखा नहीं है, देखने चलते हैं, मिलने चलते हैं। और कह कह करके उन्होंने आखिर मल्लप्पा को मना लिया और वह एक दिन वहां पहुंच गए। उससे पहले भी अनेक लोग, आस पड़ोस के लोग मिलने आते रहे और जब उन्होंने मिल लिया तो कहा कि अब चलो घर पर। तो उनके लिए बार बार मल्लप्पा कहने लगे, अब घर पे चलो, घर पे चलो, यहां पर रह करके क्या करोगे, घर पर बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि अब अपन सदलगा के पास में आ गए हैं तो अपनी परेशानियां अब बढ़ गई हैं। आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बातें करते रहते हैं, आते रहते हैं लोग, और वह सब अपना जो है एक डिस्टरबेंस बढ़ गया है। तो उन्होंने फिर आचार्य महाराज से निवेदन किया, महाराज हमें कहीं यहां से वहीं भेज दो जहां से आप हमें लेकर के आए। हम वहां पहुंचे थे उल्टा, दक्षिण से उत्तर पहुंचे आप, फिर हमें उत्तर से दक्षिण ले आए। और यहां पर आकर के अब ये लोग परेशान करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ मिलने वाले आते हैं, परिचित लोग आते हैं, तो महाराज अध्ययन हो नहीं पाता है और आपकी कुछ कृपा हो जाए तो कुछ दिशा निर्देश हो जाए तो कुछ अच्छे से जीवन में सीख पाए, पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। तो महाराज ने कहा, बेटा उत्तरी भारत में चले जाओ, उधर राजस्थान में ही चले जाओ जहां तुम पहले पहुंचे थे, और वहां पर एक आचार्य शिव सागर महाराज हैं, उनके पास चले जाना और वो उनके पास पहुंच करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चले गए और उन्होंने अपने जीवन की यात्रा में वह एक लंबी यात्रा भी की फिर से। माने पहले तो वो अपना घर छोड़ करके दक्षिण से उत्तर पहले गए, फिर बिहार करते करते फिर दक्षिण ले गए महाराज देशभूषण, और फिर जो है उनको छोड़ करके फिर से वो फिर गए। और फिर जाने के बाद में जो उन्होंने वहां पर पहुंचे हैं उस समय पर, अब उनके लिए जो भी उस समय पर एक तरह से 7 प्रतिमा के उनके व्रत हो गए थे और उसी स्तव निधि पर उन्हें 7 प्रतिमा के व्रत मिल गए थे। अब वो ब्रह्मचारी थे, 7 प्रतिमा के व्रत थे, वह फिर से यात्रा करते हुए ट्रेन में बैठ करके 2 दिन में वह फिर से राजस्थान अजमेर पहुंचे। और जब अजमेर पहुंचे तो 2 दिन तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। और वहां पहुंचने के बाद में अगले दिन सुबह जब उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए स्नान आदि करके, उसके बाद में बताते हैं कि खाना पीना तो बाद में, पहले तो भगवान के दर्शन करके पानी पी करके 2 दिन के जगे हुए थे, सो पहले तो उन्होंने नींद ली, सो गए। और फिर जब उठे दोपहर में तब जाकर के वहां पर उनके एक परिचित पहले से थे, वो श्रावक जिसका नाम अक्सर जानते हो आप लोग, आया करता कजौड़ी मल, वह कजौड़ी मल श्रावक वो उनके सामने आया और उनसे वार्तालाप हुआ। तब उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है? बोले हमें तो आचार्य शिव सागर महाराज के पास जाना है। बोले वहां क्यों जाना है? अध्ययन करने के लिए जाना है, पढ़ना है। तब उन कजौड़ी मल श्रावक ने कहा, अगर आपको अध्ययन ही करना है तो हम आपको एक ऐसे मुनि महाराज के पास ले चलते हैं जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। अध्ययन उनके पास जितना श्रेष्ठ होगा उतना किसी के पास नहीं होगा, और वह उन्हीं आचार्य शिव सागर महाराज के शिष्य हैं और आपके लिए उन्हीं के पास ले चलते हैं। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कह दिया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जहां अच्छे से ज्ञान अध्ययन मिले वहीं पर मुझे ले चलो, मुझे अपने जीवन में कुछ सीखना है, कुछ करना है। समझ आ रहा है? पर्व आते हैं, लोगों में उत्साह रहता है, और उत्साह लोगों में क्या रहता है, लोग तो उत्साह दिला देते हैं। अब जब दुकानों पे भीड़ होगी तो कहीं ना कहीं किसी दुकान पे कमी तो होगी। तो जब आज धन की दुकान चल रही है तो थोड़ी धर्म की दुकान पे भीड़ कम होगी, धन की दुकान आज ज्यादा मिलेगी। 2 दिन बाद यहां पर भी धर्म की दुकान पे भी भीड़ दिखाई देगी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जिन लोगों के लिए धन की प्राप्ति की भावना रहती है वो धनतेरस ही मनाते हैं,
लेकिन जिन्हें लगता है कि धन से भी बड़ा धर्म है, वे धर्म की भी तेरस मनाने के लिए तैयार रहते हैं। और वे धर्म की तेरस क्या बताती है? सबसे बड़ा धन क्या है? ये पैसा, ये दुकानदारी, ये सोना चांदी, ये जो हम इकट्ठा कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, है ना। और ये सब हम एक शौक की तरह या कभी कभी एक ट्रेंड की तरह भी करते रहते हैं। कई लोगों के लिए लगता है कि भाई धनतेरस आ रही है तो धनतेरस पे ही कोई अच्छी ज्वेलरी खरीदेंगे, धनतेरस पे ही खरीदेंगे। कोई अच्छा घर में सेट लाना है तो धनतेरस पे ही लाना है। कोई गाड़ी लाना है तो धनतेरस पे ही लाना है। सुन रहे हो, आज सबसे ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं। तो आपके लिए वह धन किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन अगर आप जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए धर्म की ओर देखें तो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी लक्ष्मी किसको कहा गया? ज्ञान लक्ष्मी सबसे बड़ी लक्ष्मी कही गई। इस ज्ञान लक्ष्मी के संपन्न हो जाने पर ही धन की संपन्नता बनती है। और अगर ये ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं बनता है। वह विद्याधर देखो, आपकी ज्ञान के लिए परिश्रम की है अपने जीवन में। बार बार घर छोड़ करके दूसरे प्रांत में जाना, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना, किसके लिए? आप धर्म के लिए एक दिशा से दूसरी दिशा में दौड़ते हैं, और वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? ज्ञान के लिए दौड़ रहे हैं। MBBS